नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। विंध्य की आज की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। सुहागी टोल प्लाजा में व्यवस्था में लगे टोल कर्मियों को तेज रफ्तार बेलगाम ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में 3 कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई एवं 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात करीब 8 बजे रीवा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टोल कर्मियों के लिए उस समय काल बन गया जब यह टोल प्लाजा के समीप पहुंचा, लेकिन ट्रक रुकने के बजाय तेज रफ्तार से निकलते हुए 3 कर्मियों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए त्योंथर सिविल अस्पताल व मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां मृतकों की पहचान की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक नारीबारी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। कल सुहागी टोल प्लाजा में एक हादसा हुआ है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ है उस संदर्भ में जांच की जा रही है। उस हादसे में 3 लोगों की डेथ हुई है। उन 3 लोगों की डेथ के बाद से उनका पंचनामा वगैरह की कार्रवाई अभी होनी शेष है और शीघ्र कराई जाकर 100 परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। ट्रक चालक फरार हो गया था। उसमें और भी कई पहलुओं की जाँच होनी है। उसकी हम जांच करेंगे कि घटना किस प्रकार हुई, किन परिस्थितियों में और कैसे हुई। नहीं, सीसीटीवी बंद नहीं होते। हादसा हो चाहे कोई, सीसीटीवी हमेशा चलता है। यदि बंद है तो इसकी जांच की जाएगी। ये हमारा विषय नहीं है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आज सिरमौर चौराहा पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा पार्किंग का भूमि पूजन किया गया, जिसमें अलग अलग जगह खड़े होने वाले वाहनों के कारण होने वाली भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया। जानकारी के अनुसार सिरमौर चौराहे पर आने वाले लोगों की भीड़ ज्यादा होती है। हर जगह वाहनों के खड़े होने से एक्सीडेंट होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे पार्किंग की व्यवस्था हो जाने के कारण इस तरह की सभी समस्याओं से निजात मिल सकेगा। भूमि पूजन में विधायक राजेंद्र शुक्ला के साथ रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना उपस्थित रहे। रीवा प्रयागराज मार्ग पर स्थित सुहागी पहाड़ पर कल दाल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर 70 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस दुर्घटना के बाद ट्रक में आग भड़क उठी। अच्छी खबर यह थी कि समय रहते ट्रक चालक ट्रक से कूद गया था और किसी भी तरह की हानि ट्रक चालक को नहीं पहुंची है। खबर की सूचना मिलते ही सुहागी थाना पुलिस इस घटना की जांच करने पहुंची। बता दें कि ट्रक में दाल की बोरियां थी जो रायबरेली जा रही थी। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह टोल नाका पार करते हुए जैसे ही सुहागी पहाड़ मोड़ तक ट्रक पहुंचा, तभी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा और कुछ ही देर बाद उसमें आग लग गई। सुहागी पहाड़ पर हुए इस हादसे की जानकारी ट्रक चालक द्वारा अपने मालिक को दी गई। ट्रक मालिक ने पुलिस को सूचना दी और ट्रक ऐसी जगह पर गिरा था जहां पर पहुंचना आसान नहीं था। ऐसे ही पहाड़ के ऊपर से ही दमकल से पानी की बौछार की गई और लगभग 3 घंटे बाद ट्रक में लगी आग बुझ पाई। कल रात में एक ट्रक है रायबरेली की तरफ जा रहा था, तो सुहागी पहाड़ पर वो ट्रक पलट गया और खाई में गिरा हुआ है। उसमें कोई अभी हादसा मतलब इतना गंभीर नहीं था, किसी को कोई गंभीर वो आई हो। जो ड्राइवर वगैरह था उसकी हालत ठीक है। मालिक को खबर कर दी गई है और उसके मालिक के साथ में बाकी की आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। आग लग गई थी? हाँ, ट्रक में आग भी लग गई थी। ट्रक में दाल लोड थी। घटना कैसे हुई? अब ये तो ड्राइवर बता रहा है कि वो जा रहा था मोड़ पे, पता नहीं इस तरह से अचानक जो भी कुछ हुआ हो, ट्रक खाई में गिर गया, पलट गया। रोजाना बढ़ रहे महिलाओं के साथ अपराधों ने जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से हर दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, हत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं, उससे पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत, जहां की एक महिला ने छेड़छाड़ से
पीड़ित होकर न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के ही 3 युवकों द्वारा अभद्रता उसके साथ की गई। आवाज देने पर जब गांव के लोग पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत महिला थाने में भी दर्ज कराई गई, लेकिन महिला थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि पीड़िता के साथ मारपीट की गई और शिकायत नहीं लिखी गई। इस बात को लेकर आज पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंची, जहां पर उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई और यह भी बताया कि महिला थाना प्रभारी ने शिकायत नहीं लिखी बल्कि उसके साथ मारपीट। मोदी सरकार द्वारा 3 तलाक कानून लाया गया और अब यह कानून लागू हो चुका है, लेकिन फिर भी 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले से, जहां पटेहरा गांव की रहने वाली बकरीद उन निशा नामक युवती के प्रति उसके पति शकील खान ने उसे 3 तलाक दे दिया। शादी के बाद भी दूसरी पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने वाले शकील खान ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित युवती ने बताया कि उसके पति ने उसे पहले तो तलाक दिया, उसके बाद घर से बाहर निकाला, जिसके साथ उसकी 3 बच्चियां भी थी। मामले की शिकायत महिला ने महिला थाने में की, जिसके बाद महिला थाने में वह पहुंची, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि एसपी के आदेश के बाद भी महिला थाना में उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, बल्कि गाली गलौज कर उसे थाने से भगा दिया जाता है। इसके अलावा महिला ने यह भी बताया कि ससुराल पक्ष द्वारा उसे जबरन घर से बाहर निकाला गया, उसके साथ मारपीट की गई और धमकी भी दी जाती है। पूरे मामले की शिकायत लेकर पीड़िता फिर से एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। सोचने वाली बात है कि 3 तलाक कानून होने के बाद भी, 3 तलाक मान्य न होने के बाद भी आज भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और पीड़िता यहां थानों के चक्कर लगा रही है। मेरा नाम बकरीदुन निशा है। पटेहरा गांव से आए हैं, अभी घोघर में रहते हैं किराए से। घटना है, मेरा पति शकील खान हमको 3 तलाक दे करके 3 तलाक दे दिया है, मौखिक रूप से बोल दिया है और हमें घर से बाहर कर दिया। हमारे साथ 3 बच्चियां हैं, बोलता है हमारे घर से भाग जाओ, मैं नहीं रखूँगा, अब 3 तलाक दे दिया हूँ और बच्चे हमारे भूखे तड़प रहे हैं, खाने के लिए घर में नहीं है। महिला थाना गए, महिला थाना वाले गाली गलौज करके भगाते हैं। एसपी साहब लिखित में मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिए, लेकिन महिला थाना वाले उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उन्हें मतलब डांट के भगा दिया, गाली गलौज करके भगा दिया। महिला थाना में मुंशी के द्वारा। अब महिला थाना प्रभारी सुनने को तैयार नहीं है। मेरी शादी हुई है 15 फरवरी 2014 में। तो अब पति क्यों भगा वहाँ पे? पति हमको 3 तलाक दे करके भगा रहा है, नहीं रखना चाहता, दूसरी औरत रख लिया है, चोरी दूसरी औरत रख चुका है वो। तो इस बात की शिकायत आपने पहले कहाँ की है? पहले मैंने महिला थाने में किया, अतरैला थाने में किया और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये 3 तलाक तो मान्य नहीं है, फिर कैसे आपको बाहर निकाला? मान्य नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसके पास जाती हूँ। पति नहीं रखना चाहता, घर से हमें अंदर कुंडी लगा लेता है, घर से बाहर कर देता। सास ससुर उठा के पटक के मारते हैं। जेठौत बोलते हम लात मार के भगा दूँगा। जेठौत कलीम खान बोलता है मैं लात मार के भगाऊंगा, और कलीम खान ही दूसरी औरत रखवा दिया शकील खान को। पुलिस अभी तक क्या किया? पुलिस कुछ नहीं करी। पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस थाने वाले गाली गलौज करके खुद भगाते हैं। अभी एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब महिला थाना में लिख के दिए थे, 24 तारीख को लिखित में आदेश दिए थे मुकदमा काम करने के लिए, लेकिन महिला थाने में कार्यवाही नहीं हुई। मैं वहाँ कल गई हूँ तो उन लोगों ने बोला अभी ये इधर थाने में मत आना, अब तुम जाओ सिविल लाइन थाने। आज मैं फिर एसपी ऑफिस आई, एसपी ऑफिस फिर आदेश दिए हैं सिटी कोतवाली थाना के लिए। रीवा जिले के एसएनपीसी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख डायरेक्टर एसएन पांडे के घर जीएसटी का छापा पड़ा। एसएन पांडे कंस्ट्रक्शन सहित उनके शांति विहार स्थित मकान और कृष्णकांत कॉन्ट्रैक्टर के यहां जीएसटी की 20 सदस्यीय टीम ने कार्यवाही की है। प्रारंभिक जांच में कागजों की कार्यवाही चल रही है और इसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जांच टीम द्वारा बताया गया कि अभी भी कार्यवाही जारी है और जो भी जांच में सामने आता है उसके बाद फैसला लिया जाएगा। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एसएनपीसी प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर रीवा में कार्रवाई 67(2) की कार्रवाई हो रही है, जिसमें जो एसएन पांडे जी हैं वो इनके प्रमुख डायरेक्टर हैं, मेन डायरेक्टर हैं, और उनके यहाँ पे 67(2) की कार्रवाई हो रही है। अभी प्रारंभिक स्तर पर भी कागजों की छानबीन की जा रही है। जो उन्होंने रिटर्न और कागजों में जो चीज़ दिखाई गई है, तो जो उसमें जो अंतर आएगा वो टैक्स के माध्यम से, चालान के माध्यम से टैक्स भरवाया जाएगा। कार्रवाई कहाँ चल रही है? कार्रवाई अभी 2 जगह चल रही, एक एसएनपीसी प्राइवेट लिमिटेड और एक कृष्णकांत
कृष्णकांत कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके यहाँ चल रही है। 2 जगह है, 20 सदस्यीय टीम है 2 जगह पर, अलग अलग टीम है। टीम ये सतना एंटीविजन ब्यूरो और सर्कल रीवा यहाँ के लोग हैं। टोटल 20 सदस्यीय टीम है जो पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आपके नाम और नवीन दुबे, राज्य कर अधिकारी, सतना एंटीविजन ब्यूरो। अभी जांच में सर क्या पाया कुछ? अभी प्रारंभिक स्तर अभी कह नहीं सकते, अभी खोजबीन चल रही है, क्योंकि अभी जो पांडे जी हैं वो यहाँ है नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो आएंगे और जो हमको कागज़ प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों के द्वारा कई महीनों का मानदेय न मिलने के कारण एवं प्रशासन की मनमानी को लेकर अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए अतिथि शिक्षकों का कहना है कि कई महीनों से विश्वविद्यालय के द्वारा अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान नहीं किया गया। केवल 1.5 महीनों से आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिससे इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अतिथि शिक्षकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि मई से लेकर अक्टूबर तक का मानदेय प्रदान किया जाए। वर्तमान के वित्त नियंत्रक को हटाकर नए वित्त नियंत्रक की नियुक्ति शासन स्तर से की जाए, जिससे मानदेय का भुगतान किया जा सके। अगर मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है तो अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये विश्वविद्यालय कार्य परिषद के स्पष्ट निर्णय के बावजूद कि सभी अतिथि विद्वानों को माह मई से लेकर अक्टूबर तक का मानदेय प्रदान किया जाए, उसके बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 1.5 महीने से हम लोगों को केवल आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका वेतन कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हम लोगों ने 1.5 महीने तक इनका विश्वास करते हुए और हम लोग अपने काम में लगे रहे, अपनी ऑनलाइन कक्षाओं का निरंतर संचालन करते रहे, लेकिन हर बार की बातचीत में हमें विश्वविद्यालय प्रशासन से केवल धोखा मिला। तो इस बात को देखते हुए और समझते हुए हम लोगों ने कल दिनांक 1/12/2020 से निर्णय लिया है कि हमारे सभी अतिथि विद्वान साथियों का धरना यहाँ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे मानदेय का निराकरण विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कर दिया जाता। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ये कह रहा है कि हमारे पास वित्त नियंत्रक या फाइनेंस कंट्रोलर की उपलब्धता नहीं है, इसके कारण हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं। तो वित्त नियंत्रक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का काम भी विश्वविद्यालय प्रशासन का ही है, वो हमारा काम नहीं है। और अगर वो वित्त नियंत्रक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं तो कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की अक्षमता इससे उजागर होती है। और मीडिया के माध्यम से हम प्रदेश के सभी माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे महामहिम कुलाधिपति महोदय जी हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में ये जो खेल चल रहा है, विश्वविद्यालय में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसको देखते हुए ये हमारे जो वर्तमान के वित्त नियंत्रक हैं, इनको तत्काल यहाँ से हटा करके तुरंत नए वित्त नियंत्रक की नियुक्ति शासन स्तर से की जाए, जिससे हम लोगों के मानदेय का निराकरण हो सके। और अगर हमारे मानदेय का निराकरण नहीं होगा तो हमारा ये आंदोलन किस स्थिति में पहुंचेगा ये हम आज बता भी नहीं सकते, लेकिन आंदोलन आगे और उग्र होगा। और हम लोग जब तक अपनी मांगों को, अपने मानदेय को ले नहीं लेते, तब तक हमारा ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। आंदोलन आगे उग्र होगा, तालाबंदी भी होगी और जो भी होगा देखेंगे। अब विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो हमको जेल भेज दे या यहाँ बैठा रहने दे, भूखे, हम लोग सब करेंगे जो भी करना है, लेकिन बिना मानदेय लिए हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? धन्यवाद। निश्चित रूप से इसके लिए केवल और केवल विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही और विश्वविद्यालय प्रशासन की अक्षमता इस प्रकरण में उजागर होती है। आपका नाम बताइए। डॉक्टर विजय मिश्रा। कल झिरिया टोल प्लाजा में 3 टोल कर्मियों की हुई मौत का मामला बढ़ता गया। टोल कर्मियों की मौत के बाद परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हुए थे। मुआवजे की मांग को लेकर सुबह से बने तनाव के माहौल में आखिरकार पोस्टमार्टम के लिए परिजन मान गए और बंसल ग्रुप ने मृतकों को 10 लाख मुआवजा देने की बात कही। पूरा मामला कल सड़क हादसे में हुई 3 टोल कर्मियों की मौत का है। आज सुबह से ही त्योंथर के सिविल अस्पताल में तनाव का माहौल बना रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मऊगंज एएसपी विजय डाबर कल शाम से ही त्योंथर में मौजूद रहे। साथ ही सुबह होते ही आसपास के थानों सहित जिले का पुलिस बल बुला लिया गया था। परिजनों की 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग थी और इसी मांग को लेकर परिजन पीएम करवाने को तैयार नहीं थे, जिस पर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, एएसपी विजय डाबर, एसडीएम संजीव पांडे एवं मृतकों के परिजन के साथ त्योंथर विश्राम गृह में बंसल टोल प्लाजा के प्रबंधक धीरेन्द्र शुक्ला एवं अधिकारियों सहित घंटों भर बैठक चली और बाद में 10 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को
नौकरी की बात पर सहमति बनी। तब जाकर तीनों शव को पीएम के लिए भेजा जा चुका है। मृतकों के परिजनों को तत्काल अंतिम संस्कार के लिए 1.5 लाख रुपए मौके पर दिए गए और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसमें एक मृतक त्योंथर के ढेडर गांव के और एक ढेरा और एक मृतक करौली अमीलिया के शामिल हैं। प्रशासन द्वारा शव को ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था कर दी गई। मुआवजे की मांग को लेकर सुबह से ही काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी थी। सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, कल एक दुखद घटना सुहागी टोल प्लाजा पे घटित हुई थी, जिसमें अनुपम शुक्ला, ब्रह्मानंद त्रिपाठी, रघुवर दयाल मिश्रा, ये तीनों जो है टोल प्लाजा के कर्मचारी थे और इनके वहाँ कार्य के दौरान एक ट्रक अनियंत्रित होकर उस ट्रक के द्वारा पहले एक अल्टो कार जो वहाँ खड़ी थी और उसको टक्कर मारी गई, फिर एक बोलेरो को टक्कर मारी गई, उसके बाद एक ट्रक को टक्कर मारी और उसके बाद में ये जो लोग खड़े थे इनके मोटरसाइकिल पर आकर उसके द्वारा इनको रौंदा गया, जिसमें इनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग कल से यहाँ पर लगे हुए थे। इसमें जो है प्रथम दृष्टया चूँकि हमारे द्वारा 304A का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ट्रक अभी हमने जब्त कर रखा है। ड्राइवर को हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, हमारी टीम गई हुई है। पूरा घटनाक्रम में जो टोल प्लाजा के कर्मचारी होने के कारण एक तो जो गरीब परिवार हैं, जो मृतक पक्ष था वो काफ़ी गरीब है और उनके घर में मृतकों के अलावा कमाने वाला और कोई नहीं था, पूरा परिवार उनके भरोसे था। इसी सभी मांगों को लेकर टोल के जो मैनेजर और उनके साथ में एक बात लोकल हमारे माननीय विधायक त्योथर के साथ में और अन्य जो नेतागण थे हमारे साथ ही परिजन जो मृतक के परिजन थे उनके साथ में एक बातचीत हुई, एक मीटिंग हुई। उसमें जो है उनके द्वारा कंपनसेशन 10 लाख रुपए, अभी वर्तमान में अंतिम अंत्येष्टि के लिए 1.5 लाख रुपए, साथ ही एक सदस्य को नौकरी और अन्य जो भी इसमें कंपनसेशन बनता है, जो भी उसके जो लीगल हेड्स बनते हैं नौकरी के दौरान, वो सारे देने की भी बात हुई। इस संबंध में हम कल बैठक करके और जो भी उचित मुआवजा और सारी जो बात है इस पर हम दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। एसडीएम साहब भी हमारे साथ में। शहडोल जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कल कलेक्टर कार्यालय से मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत चलित खाद्य प्रयोगशाला वाहन को रवाना किया। इस मौके पर जिले के कई अधिकारी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा एवं उप संचालक खाद्य एवं औषधि डॉक्टर राजेश पांडे की अगुवाई में शहरी क्षेत्र शहडोल के विभिन्न जलपान खाने के होटलों, डेयरी प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थों के नमूने लिए व त्वरित जांच करते हुए उन्हें समझाइश दी गई। वहीं जिला अस्पताल शहडोल के सामने अग्रवाल भोजनालय में टीम के द्वारा साफ सफाई के निर्देश दिए गए। सत्कार जलपान सेंटर में रसगुल्ले के नमूने की जांच की गई व नमूने को जांच सही न आने पर लगभग 5 किलो रसगुल्ले फिकवाए गए। वहीं खाद्य टीम के द्वारा पान सेंटर से तंबाकू उत्पादन की जब्ती भी की गई और इन्हें सिगरेट, तंबाकू उत्पादन, गुटखा न बेचने की समझाइश दी गई। खाद्य टीम के द्वारा शहडोल जिले में कई जगह छापेमार कार्यवाही कर प्रतिष्ठान संचालकों को समझाइश दी गई है और कुछ के खिलाफ कार्यवाही भी की गई। वहीं इनके द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए ग्राहकों को मास्क लगाने और समझाइश दी गई है। खाद्य एवं सेफ्टी ऑफिसर श्री विजेश शर्मा ने बताया कि यह खाद्य चलित वाहन विभिन्न विकास खंडों के बाजारों में घूम घूम कर खाद्य पदार्थों के नमूने की जांच करेगा और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। अगर इसके पश्चात बार बार अगर कोई भी शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध शासन के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। थाना बुढ़ार में आज शांति समिति की बैठक संपन्न कराई गई, जिसमें बुढ़ार नगर के सभी वरिष्ठ गणमान्य नागरिक एवं थाना के पुलिस बल भी सम्मिलित हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेकर रखी गई है और यातायात की व्यवस्थाओं को लेकर तथा कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए बैठक संपन्न हुई। लगातार कहीं न कहीं आए दिन सड़क दुर्घटनाएं घट रही हैं, चाहे या फिर कोई भी गांव हो या कोई शहर, आए दिन न जाने कितनी घटनाएं घटित होती हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 30 दिन का सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया गया है। वहीं थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सड़क घटनाओं को रोकने के लिए अपने गाड़ियों के पीछे रेडियम लगवाएं, जिससे घटनाओं पर अंकुश कम हो सके। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।